नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और आपका हमारे स्टडी चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं जो साइंस के नोट्स हमें किस प्रकार से बनाने चाहिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं किस प्रकार से साइंस के नोट्स बना रहा हूँ और आपको किस प्रकार से बनाने चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, चलते करते वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले साइंस के नोट्स हमें किस प्रकार से बनाने चाहिए और साइंस को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो साथियों, हम पहले बात कर लेते हैं साइंस की बुक के बारे में। तो पहले आप साइंस की इस प्रकार की बुक परचेज कीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो और उसके साथ साथ थ्योरी हो, या फिर थ्योरी भी चलेगी। अगर आपके पास कोई अच्छी बुक है जिसमें टोटल काफ़ी अच्छे तरीके से थ्योरी उसमें दे रखी है, तो आप थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप मॉक से कीजिए, या फिर ऑफलाइन भी आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस परचेज कर सकते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कौन सा चैप्टर आपका वीक है और कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आप अगर पढ़ते हैं और याद करते हैं तो उससे आपको ऐसा लगता है, खुद मुझे भी लगता है कि हाँ, ये चैप्टर हमें याद है और इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट उसमें से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो वो आपको पता चलेगा, प्रैक्टिस करेंगे आप तब। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा ये चैप्टर में ये वाला टॉपिक हमारा वीक है और हमें इस प्रकार से इसको पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद में आप जो नोट्स बनाए तो उसमें वो उस क्वेश्चन को लिख लीजिए जिसका आपने पहले मॉक दिया, और उसका एनालिसिस करके आप उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। और उसके बाद में देखिए कि इस चैप्टर में और कौन सी चीज़ है जो मेरे से गलत होगी या फिर वे मेरे से नहीं हो पाएगी। और उसके बाद में जो आपका चैप्टर गलत निकला है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़िए। आप इस प्रकार से पढ़ेंगे और इस प्रकार से ही आपको मॉक देना है। और मॉक देने का आपको मैं एक तरीका भी बता देता हूँ। पहले आप चैप्टर पढ़िए, उसके बाद में आपने जैसे 5 से 10 चैप्टर आपने फिजिक्स के फिनिश कर दिए, उसके बाद में आपने फिजिक्स का मॉक दे लिया। फिर आप देखिए कि जो पिछले 5-6 चैप्टरों में आपने 8 से 10 या कितने भी चैप्टर पढ़े हैं, उन चैप्टरों में आपका कौन कौन सा क्वेश्चन गलत निकल रहा है, कितने लेवल पे आप जाकर मात खा रहे हैं, कितने लेवल तक आपकी तैयारी अच्छी है। आपको ये सब नॉलेज आप जो मॉक देंगे उसी के बाद चलेगी। और जो आप मॉक देंगे उसी के बाद आपका एनालिसिस काफ़ी अच्छी तरीके से आप एनालिसिस करेंगे। उसी के बाद में आप अपने नोट्स खुद के अच्छे तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि ऐसे तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके पास बुक है तो आप बुक से ही पढ़ लीजिए, नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट बुक में आपको पता है कि सिंपल से लेकर हाई लेवल तक लिखा होता है। नोट्स में हम वो ही लिखते हैं और नोट्स में हमें वो लिखना चाहिए जो हमारी समझ से बाहर है या फिर हमारी समझ में आ रहा है बट कम आ रहा है और उससे क्वेश्चन गलत निकलने के चांस होते हैं। हमें नोट्स में वही चीज़ लिखनी चाहिए, ये नहीं कि सिंपल चीज़ भी आपने नोट्स में लिख दी और जो आपसे चीज़ आती है वो भी आपने नोट्स में लिख दी। ऐसा नहीं है। जो आपसे सिंपल चीज़ लाइक जैसे आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे याद है वो परमानेंटली, तो आपको उस नोट्स में लिखने का क्या फ़ायदा। आप वो चीज़ को नोट्स में बिल्कुल भी मत लिखिए। आप नोट्स में वो चीज़ लिखिए जो आपने किताब में पढ़ ली, उसके बाद में किताब में आपने खुद ने अंडरलाइन कर लिया और आप अच्छे तरीके से उसे नोट्स में उतार लीजिए। नोट्स में आपको ये फ़ायदा मिलेगा, जैसे आपकी एग्ज़ाम जैसे 10 दिन बच रहे हैं तो आप अपने नोट्सों का रिविज़न काफ़ी अच्छे तरीके से फास्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से ही नोट्स काम में आते हैं। नोट्स कोई ऐसे तो आप बुक पढ़ लीजिए, बुक भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पता है होती रहती है, तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं। बट नोट्सों का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम के टाइम पे होता है, एग्ज़ाम के टाइम पे। और नोट्स आपको पता है कि जो भी आपसे टॉपिक नहीं आता है या फिर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है या फिर आपसे कम आता है, तो वो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर अगर आप पढ़ेंगे आपको तो एग्ज़ाम में 100% बेनिफिट होता है। इसी प्रकार से नोट्सों से बेनिफिट होता है। नोट्स ऐसे नहीं है आपने सिंपल क्वेश्चनों को नोट्स में लिख लिया उसके बाद में आपको कोई बेनिफिट होगा नहीं। जो क्वेश्चन आपसे आते हैं वो आपसे नोट्स में लिख रहे हैं तो उसमें क्या फ़ायदा, आपको कुछ भी फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो आप पहले चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद में उसका अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसे फिर आप नोट्स में लिखिए, ताकि जो आप एग्ज़ाम के टाइम पर आप काफ़ी अच्छे तरीके से उनका रिवीजन करके एग्ज़ाम देंगे तो आपका 100% है, कुछ स्कोर बढ़ेगा ही घटेगा नहीं बिल्कुल भी। आप इस प्रकार से अपने नोट्स बनाइए और आप इस प्रकार से अपने नोट्स बनाइए। मैं खुद साइंस की इसी प्रकार से तैयारी करता हूँ। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इसके लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।